मेरी सभी एग्जॉटिक गपी मछलियां बस मर ही जाती अगर मैं थोड़ा सा भी और लेट करता तो। ये है एग्जॉटिक गपीज का थर्ड पार्ट। पहले दो पार्ट में आपने देखा कि किस तरह मैंने सीके गपीज से अपनी इन एग्जॉटिक गपीज को मंगवाया और इनका किस तरह मैंने ख्याल रखा, किस तरह इनका ब्रीडिंग सेटअप बनाया, साथ ही इनका देखभाल किस तरह से किया, सारा कुछ मैंने आपको पिछले दो पार्ट में दिखाया है, बताया है। तो अगर आपने पिछले दो पार्ट्स को नहीं देखा तो उनको जरूर देखिए। और अगर आपको मेरी ये एग्जॉटिक गपी मछलियां पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोपहर के समय मैंने अपने सभी एग्जॉटिक गपी मछलियों को उनके इन न्यू सेटअप्स के अंदर शिफ्ट किया था और अभी शाम हो चला है और अभी ये सभी गपी मछलियां यहाँ पर अपने इन सेटअप्स के अंदर मस्त इंजॉय कर रही हैं। आपको सभी गपी मछलियां दिख रही होंगी, वो पेयर बनाकर एक साथ एक और बैठी हैं और कुछ चुलबुली गपी मछलियां इधर उधर पूरा भाग रही हैं। लेकिन अब धीरे धीरे शाम हो चला है और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, तो कहीं रात में हमारी इन गपी मछलियों को कोई दिक्कत ना हो, उसी लिए मैं अपनी इन सभी गपी मछलियों को शिफ्ट करने वाला हूं अपने बैकयार्ड एरिया में। मैंने ये जगह उनके लिए तैयार किया है। यहाँ पर मैंने कुछ ईंटों को एक साथ लाइन में लगा दिया है और इनके ऊपर मैं ये कुछ थर्माकोल के पीसेज में रखने वाला हूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है और ग्राउंड से नीचे ज़मीन से ठंड ऊपर ना है, उसीलिए मैंने ये सब तैयारी किया है। इसके बाद मैंने एक एक करके इन सभी एग्जॉटिक गपीज के सेटअप्स को यहाँ पर एक एक करके शिफ्ट कर दिया है। इस जगह पे चारों ओर से दीवार है और जस्ट मेरे ऊपर एक बड़ा सा पेड़ है, जिसके कारण यहाँ पर ठंडी हवाएं बहुत कम आएंगी और हमारी ये गपी मछलियां बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर रह लेंगी। और नीचे ग्राउंड से भी मैंने काफी अच्छा प्रोटेक्शन लगा दिया है, थर्माकोल और ईंट लगा दिया, जिसके कारण नीचे से भी ठंड बहुत कम आएगा। और शाम हो चला है तो मैं इनको ऊपर से इनका कैप भी लगा दूंगा, कुछ इस तरह से हाफ ढक दूंगा, तो ओस वगैरह डायरेक्ट इनके ऊपर नहीं आएगा। और अब शाम हो चला है, इनके डिनर का टाइम हो गया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इनको फ्लैग फूड दे देता हूँ। अब मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि आज इनका पहला आउटडोर नाइट है मेरे यहाँ पर, तो इनको खाना वाना दे दिया। अब मस्त इनको यहाँ पर आराम करने देते हैं। तो गाइस काफ़ी बड़ा बैड न्यूज़ है, अगर मैं थोड़ा सा भी और लेट करता तो मेरी ये सभी एग्जॉटिक गपी मछलियां मर जाती। अभी जस्ट मैं सुबह सुबह इनको चेक करना है तो मैंने देखा कि मेरी सभी गपी मछलियां पूरा सुस्त पड़ी हुई हैं और कुछ तो मरने की हाल में है। अगर मैं यहाँ पर आने में थोड़ा भी और लेट करता, बस थोड़ा भी, तो मेरी सभी एग्जॉटिक गपी मछलियां मर जाती, एक भी सरवाइव नहीं कर पाती। यहाँ पर आपको एक भी गपी मछली नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैंने सभी को यहाँ से इनके सेटअप से हटा दिया है। और मैंने जब इनके सेटअप्स के अंदर हाथ लगाकर देखा, पानी को टच किया, तो पानी पूरा चिल्ड है। ऐसा लग रहा है कि फ्रीजर से जस्ट मैंने पानी बाहर निकालकर इनके अंदर डाला हुआ हो। पानी इतना ठंडा होने के कारण मेरी सभी गपी मछलियों का मेटाबॉलिज्म, उनका बॉडी का एक्टिविटी पूरा स्लो हो गया है और पूरा वो मरने के हाल में हो गई हैं। कुछ तो अच्छे से तैर भी नहीं पा रही हैं। ऐसा ठंडे पानी में ज्यादा देर तक रहने के कारण हुआ है। मैंने इतना प्रिकॉशन किया, इतना तैयारी किया और इनको इतना सेफली रखा, फिर भी पता नहीं क्यों पानी इतना ज्यादा ठंडा कैसे हो गया। और ये सभी गपी मछलियां इन ग्लासेस के अंदर फिलहाल तो उसी हाल में है। जब मैं यहाँ पर आया और अपनी गपी मछलियों का हाल ऐसा देखा तो मैंने तुरंत ही सभी गपी मछलियों को इन प्लास्टिक के ग्लासेस के अंदर शिफ्ट कर दिया। उस समय मेरा ध्यान भी नहीं था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ या ना, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इनके सेटअप्स के अंदर एक्वेरियम हीटर लगा दूं। मेरे पास दो ही एक्वेरियम हीटर है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि किसके अंदर लगाऊं और किसके अंदर नहीं। फिर मैंने सोचा मैंने जो दो बड़े वाले कंटेनर यूज किए उनके अंदर क्यों ना हीटर लगा दूं। ये 8-10 लीटर के कंटेनर्स हैं तो ये सफिशियंट रहेगा इन गपीज के लिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इनको इस ग्लास के अंदर ठंडे पानी में रखने वाला नहीं हूँ। मैं इनको अपने इस वाले पॉन्ड के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर फिलहाल तो एक भी मछली नहीं है, लेकिन मैंने इसके अंदर एक्वेरियम हीटर लगाया हुआ है, तो इसीलिए मैं इनको यहाँ पर रख देता हूँ क्योंकि इस पॉन्ड का पानी थोड़ा गर्म है। और अगर इन एक्वेरियम हीटर्स की बात करें तो ये मेरे पुराने एक्वेरियम हीटर्स हैं, इनके ऊपर ये पूरा व्हाइट सब्सटेंस लगा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इनको पूरा क्लीन कर दूं, बिल्कुल नए जैसा कर दूं, फिर उसके बाद इनको लगाएंगे, इनको यूज करेंगे। तो काफी देर हो गया इनको साफ करते करते, अब ये बिल्कुल नए से हो गए हैं और रेडी टू यूज है। तो हमारे जो बड़े वाले कंटेनर्स हैं उन दोनों को मैं यहाँ पर इस जगह पे शिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्वेरियम हीटर लगाऊंगा तो लाइट का कनेक्शन इजिली हो जाएगा। तो इन दोनों कंटेनर्स को यहाँ पर मूव करने के बाद एक एक करके मैंने दोनों के अंदर एक्वेरियम हीटर लगा दिया और इन एक्वेरियम हीटर्स का मैंने टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया है। फिर इसके बाद मैंने इनका प्लग इस स्विच बोर्ड के अंदर लगा दिया और अब हमारे ये एक्वेरियम हीटर्स ऑन हो गए हैं और इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, यानी पानी को हीट करना, पानी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाना शुरू कर दिया है। और अब थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो 10 मिनट के आसपास हो गया इन एक्वेरियम हीटर्स को यहाँ पर लगाए हुए और मैंने पानी चेक किया तो पानी का टेम्परेचर पहले से अब काफी अच्छा हो गया है, पानी थोड़ा गर्म हो गया है और हमारे ये एक्सोटिक गपीज भी पहले से ठीक हो गए हैं और फ्रीली अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं, अच्छी तरह से घूम फिर रहे हैं। जब मैंने सुबह सुबह इनको देखा था तो व्हाइट वाला मेल बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, वो पूरा नीचे ग्राउंड पे लेटा हुआ था और बाकी गपीज का भी हालत बहुत खराब था। कुछ ही गपी मछलियां अच्छी तरह से स्विम कर पा रही थी और बाकी तो पूरा इधर उधर गिरते पड़ते इस तरह से स्विम कर रही थी। और हमारी फीमेल गपीज भी अब पहले से बहुत बेटर हैं, ये भी काफी अच्छी तरह से अब घूम फिर रही हैं। आप देख पा रहे होंगे इनका हेल्थ
तो अब इनको यहाँ पर इस वाले सेटअप के अंदर भी जल्दी से थोड़ी देर के लिए एक्लिमेट कर देते हैं। वैसे तो दोनों का टेम्परेचर मुझे पानी का एक सा ही लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर एक्लिमेट करना सही रहेगा। फिलहाल के लिए मैं एक के अंदर सभी मेल गपीज को रखूंगा और एक के अंदर सभी फीमेल गपीज को। लगभग 10 मिनट हो गया इनको यहाँ पर एक्लिमेट करते हुए, तो अब जल्दी से इन गपीज को यहाँ पर रिलीज करते हैं। सबसे पहले मैं इन मेल एक्सोटिक गपीज को यहाँ पर रिलीज करता हूँ और अब ये अच्छी तरह से फ्री स्विम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर तैर रहे हैं। जब मैंने इनको सुबह सुबह देखा था तो इनका हाल बहुत बुरा था, अभी तो ये बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। एक्वेरियम हीटर लगा हुआ है तो इनका हेल्थ भी और धीरे धीरे रिकवर होगा। तो अब जल्दी से इन फीमेल्स को भी यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। इनका भी हाल काफ़ी बुरा था ठंड के कारण, लेकिन अब ये पहले से बेटर हैं। होप ये यहाँ पर अच्छी तरह से रहे। मैंने एक्वेरियम हीटर लगा दिया है तो दिक्कत तो वैसे कुछ नहीं होगा। और मैंने मेल फीमेल को दोनों को अलग इसलिए रखा है क्योंकि इनका क्रॉस ब्रीडिंग ना हो एक साथ रहने के कारण, इसीलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग रखा है। तो अब शाम हो चला है और सारा कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। ये सभी गपी मछलियाँ काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर रह रही हैं। तो मैं इनको अब थोड़ा सा इनका रात का खाना यानी ये फ्लैग फूड दे देता हूँ। शाम होने के कारण ये सभी गपी मछलियाँ नीचे की ओर हैं, लेकिन सभी बिल्कुल ठीक हैं। मैंने सोचा था जब मेरे पास एक्सोटिक गपी मछलियाँ आएंगी तो मैं उनको ब्रीड करूंगा और उनका नंबर बढ़ाऊंगा, लेकिन ठंड इतना ज़्यादा है कि ये अपने ब्रीडिंग सेटअप के अंदर रह ही नहीं पा रहे हैं। मुझे कुछ इस तरह से इनको रखना पड़ रहा है। मैं अभी भी चाहूँ तो सभी ब्रीडिंग सेटअप्स के अंदर एक एक एक्वेरियम हीटर लगाकर इनको ब्रीड कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ और नए एक्वेरियम हीटर्स खरीदने होंगे। फिर उसके बाद मैं इतने ठंड में भी इन गपी मछलियों को ब्रीड कर पाऊंगा, या फिर मैं ठंड खत्म होने का वेट करूं। आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको मेरी एक्सोटिक गपी मछलियां कैसी लगी, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।